नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, बिना कुछ करे करोड़ों के मालिक बन जाओगे। सोने से पहले बस इन शब्दों का उच्चारण आपको करना है। ध्यान से सुनिएगा, इन शब्दों को समझिएगा, आखिर इनके पीछे क्या महत्व है। आपकी राशि के अनुसार ही इन शब्दों का निर्माण किया गया है। आपके ग्रह गोचर को देखते हुए ही इन शब्दों का निर्माण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप खुद अपनी ज़िंदगी में बदलाव को देखेंगे और महसूस करेंगे। इस मंत्र को, इस शब्द को आपको लगातार सोने से पहले 21 दिन तक उच्चारित करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर को आधारित करके बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही माता रानी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। अब सिर्फ थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा प्रयास आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा जिसके सपने आपने आज तक देखे थे। अब आप वो करने वाले हो जो आपने खुद ने कभी नहीं सोचा होगा। दुनिया आपको देखकर हक्की बक्की रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, समय कुछ ऐसा फेर लेगा जो समय आपके लिए बहुत ही संघर्ष भरा था। अब वो समय बदलने वाला है। बस ज़रूरत है तो आपको कुछ समझने की। देखिए, सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहा जाता है कि जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए इंसान हर वो उपाय करता है जो उसके समक्ष आता है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बता रहे हैं जिनके करने के बाद आप सभी दुखों से छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा जीवन में जो भी समस्याएं होगी उससे आपको निजात मिलेगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि भगवान शिव को हम लोग भोलेनाथ भी कहते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ भक्तों के छोटे छोटे उपाय से प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसती है वो सभी समस्याओं से छुटकारा पा ही लेता है। यदि आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो सभी समस्याओं से छुटकारा आपको मिलेगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ओम ह्रीं ह्रीं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आप कर्ज से मुक्ति पा लेंगे। अगर हो सके तो रात को सोने से पहले 108 बार इन मंत्र का जाप करें। कर्ज है तो ओम ह्रीं ह्रीं नमः शिवाय, और अगर और कोई भी ज़िंदगी में ए से जेड तक परेशानी है तो मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप डेली 108 बार सोने से पहले करें। सोने से पहले अगर आप भूल गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप कर सकते हैं। यदि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है तो ओम पार्वती पते नमः का जाप करें। ऐसा करने से पति पत्नी में पहले जैसे संबंध फिर से बनने लगेंगे, प्यार उभरने लगेगा और जो खटास थी वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको किसी की बात सांप के विष की तरह चुभ रही है और वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बात बात पर ताने दे रहा है, हर वक्त आपका बुरा सोच रहा है, आप ही के मुंह पर कह रहा है, लेकिन आप मौन रहते हैं, ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं, ये आपकी समझदारी है। तो अगर आप उसे जवाब देना चाहते किसी थ्रू से, किसी मंत्र के थ्रू से, तो आपको नमो नीलकंठाय का जाप करना है। इस मंत्र का जाप सांप के विष उतारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो फिर किसी की जहर भरी वाणी को भी इससे वश में किया जा सकता है, यानी कि उसे मीठा बनाया जा सकता है। इन सब के अलावा अगर आप वास्तु दोष के कारण परेशान हैं, आपके घर में वास्तु दोष से हमेशा नेगेटिविटी चलती रहती है, घर में झगड़ा चलता ही रहता है, जैसे घर में घुसे अशांति है, शांति रहती नहीं है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम नमः भगवते दक्षिणामूर्ते महामेधा प्रयक्ष स्वाहा का जाप करें।
ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आपको मालूम पड़ता जाएगा, ये मंत्र आप एक बार खोलें, अच्छे से सुने, उसे कागज़ पे नोट करें और पढ़ते जाइए। ऑटोमेटिक आपको कुछ दिनों में याद हो जाएगा। देखिए, सोने से पहले कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों, जो बोलने से रंक भी राजा बन जाता है, धनवान बना देते हैं। ये कुछ शब्द जीवन में उतार चढ़ाव तो रहते हैं, ये हमें पता है, परेशानियाँ आती, कठिन से कठिन कार्य, अच्छे समय में हमें कभी ना कभी परेशान होना ही पड़ता है। मुश्किल घड़ी में देखिए छोटे काम भी दिक्कत देते हैं और अच्छे समय में कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। ऐसे में कई उपाय कारगर सिद्ध होते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसका असर कोई कभी कम नहीं कर सकता। ईश्वरीय शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हल हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी किस्मत जैसी लिखवा कर लाया है, उसके साथ वैसा ही होगा। लेकिन कभी कभी किस्मत में संकट लिखे होने के बावजूद ईश्वरीय प्रार्थना उसे बाहर निकालने में मदद करती है। इसके लिए शर्त सिर्फ एक है, वो है आपकी आस्था। मन में है विश्वास तो बंदे भक्ति में है शक्ति। ये विश्वास ही वो सीढ़ी है जो ईश्वर तक आपको पहुंचाती है। यदि भक्ति में विश्वास की कमी होगी तो मनुष्य कभी ईश्वर से अपना संपर्क नहीं साध पाएगा। एक कनेक्टिविटी बन जाती है आपकी ईश्वर से। देखिएगा, जब भी आपको विश्वास होगा, एक ऐसी कनेक्टिविटी बन जाती है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि जो आपने मांगा है वो ईश्वर पूरा कैसे कर देते हैं। जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप हर चीज़ आप मांगते हैं, वो कभी कभी पूरी हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ भी मांगते हैं, आप देखते हैं आपके पड़ोसी की हर इच्छा पूरी हो रही है। तो किसी भी मंदिर में मान लीजिए वो मन्नत मांग के और वो इच्छा उनकी पूरी हो गई, तो अब आपको ऐसा लगता है कि यार हम भी ऐसा करें, इसकी इच्छा पूरी हो गई, हो सकता है हमारी इच्छा भी पूरी हो गई। किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी शक्ति को आप मानते हो, किसी की देखा देखी से कुछ नहीं होता। मन में विश्वास होना चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। जब तक ये श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, तब तक आप नंगे पांव भी चले जाओ, भले तीर्थ भी कर लो, तब भी कोई मतलब नहीं है, जब तक आप पर खुद का भगवान के प्रति विश्वास नहीं बढ़ जाता। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जब भी आपको पूरा दिन काम करने के बाद जब नींद की बारी आती, तो अक्सर हम बिना ध्यान लगाए या ईश्वर को याद किए बिना ही सो जाया करते हैं। भागदौड़ और जो व्यस्त भरी जिंदगी में है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस घर में भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं होता, वह दरिद्रता जरूर निवास करती है। ईश्वर की प्रार्थना, मंत्र जाप या 2-3 घंटों की पूजा से नहीं, यदि कोई मनुष्य सुबह उठने के बाद और रात्रि में सोने से पहले भगवान का नाम मात्र भी ले ले, तो उसके घर में वैभव और धन की कभी कमी ना हो, सभी प्रकार के कष्ट रोग उससे दूर हो जाए। आज हम आपको ऐसे शब्दों के बारे में बताएंगे जो रात्रि में उनके उच्चारण मात्र से आपके घर में धन का आगमन हो जाएगा, किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे और वर्षों से रुके हुए काम भी बनने लग जाएंगे। भगवान कृष्ण का नाम लेने मात्र से संकट दूर होते हैं और कन्हैया लाल की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ही अपने आप में पूर्ण मंत्र है। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए इनके नाम के स्मरण मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। इससे दुख, क्लेश, डर, निराशा और धन संबंधी परेशानियां काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। दूसरा देखिए, जिन लोगों को धन की परेशानी या फिर उनके पास पैसा रुकता नहीं आता है, फिर चला जाता है, जितना कमा रहे उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उनके लिए कृष्ण जी का एक विशेष मंत्र है। इसके जाप से अपार धन की प्राप्ति होगी। गो वल्लभाय स्वाहा, गो वल्लभाय स्वाहा,
ये एक ऐसा मंत्र है जो अपार धन की प्राप्ति करवाता है। मंत्र जाप से समय सही शब्दों का उच्चारण करें। गलत अक्षर पढ़ने से लाभ नहीं होगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1.25 बार आपको इसका उच्चारण पहले करना होगा, उसके बाद फिर एक बार भी आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।